हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और पीजीटी साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, जैसा कि आप सभी लोग को पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ की घोषणा कर दी गई हैं। फॉर्म आ चुके हैं। तो लगभग 4100 से भी ज़्यादा पोस्ट आई हुई हैं टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर। अगर यहाँ पर मैं केवल पीजीटी की बात करूँ तो पीजीटी की 624 के आसपास जो है टोटल सीट्स आई हुई हैं बालक और बालिका वर्ग में। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी साइकोलॉजी के रिकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहा हूँ मैं लास्ट क्लासेस से ही, जब पीजीटी साइकोलॉजी की वीडियो बना रहा था कि देखिए ये फॉर्म कब आता है। तो आज पीजीटी का जो है फॉर्म जारी हो चुका है और पीजीटी साइकोलॉजी और एजुकेशन की रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे पीजीटी साइकोलॉजी का आपका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है और क्या कैसे पढ़ना है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को भी देखेंगे, स्टडी करने का क्या तरीका होना चाहिए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस रखिएगा और केवल इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे, कोई बेकार की बात नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो है ये वैकेंसी जो है विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पद के लिए जारी कर दी गई है। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भाग 1 की जो पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है 9 जून 2022, यानी कि आज 9 जून है। आज से फॉर्म को भरने की जो पंजीकरण की जो डेट है स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि 9 जून 2022 है। आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है। अब देखिए ये 2 डेट याद रखिए। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की वो 3 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ इसमें देखिए क्या है, फ़ी जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2022 है, यानी 3 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 6 जुलाई तक फ़ी सबमिट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं 9 जुलाई 2022 तक, यानी पूरे 1 महीने या कह लीजिए 31 दिन तक के लिए ये फॉर्म है। 9 जून से 9 जुलाई के बीच आपको फॉर्म को भर देना है। तो डेट सबसे पहले याद रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 624 पदों के विषयवार वर्गवार बालक और बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण संख्या 1 में दिया गया है, ठीक है। यानी कि टोटल जो मैंने पद बताए 624 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म को भरने की वो है www.upscssb.org। फॉर्म को भरने का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो एक बार जाकर आप विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि अगर आपका हिंदी भाषा का प्रश्न है तो हिंदी में आएगा, अगर आप संस्कृत का पीजीटी देंगे तो संस्कृत में प्रश्न पत्र होगा, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में होगा और उर्दू का है तो उर्दू में ही होगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप बैठ रहे हैं उसी लैंग्वेज में, यानी हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में और उर्दू संस्कृत का उर्दू संस्कृत में ही पेपर आपको देना होगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीट की बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के लिए। तो वैसे टोटल सीट जो मैंने बताई, देखिए बालक वर्ग में जो है टोटल 549 यानी 549 सीटें आई हैं। यहाँ पर आपका कैटेगरी भी दे रखा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल, ठीक है। यानी कैटेगरी वाइज आप सीट को देख सकते हैं पूरी डिटेल में। यहाँ पर हम लोग केवल बात करेंगे बालक वर्ग में मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की बात करें तो बालक वर्ग में 7 सीटें आई हुई हैं जनरल कैटेगरी में। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट अवेलेबल
नहीं है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, यानी मनोविज्ञान की 7 पोस्ट आई हुई हैं बालक वर्ग में। इसी तरीके से बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका विद्यालयों में मनोविज्ञान की जो हैं 1 सीट आई है जनरल कैटेगरी में, 3 सीट आई हैं ओबीसी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में 1 सीट है। टोटल जो है 5 सीट्स मनोविज्ञान की जो हैं बालिका वर्ग में दी गई हैं। इस तरीके से अगर हम केवल साइकोलॉजी की सीट्स की बात करें लड़कियों के लिए तो 7 और 5 12, यानी टोटल 12 सीट हैं। देखिए लड़कियां क्या हैं, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। लड़कियां क्या हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बालक वर्ग में साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो बालिका वर्ग में। लेकिन जो पुरुष स्टूडेंट बालक है, मतलब जो मेल स्टूडेंट हैं या कह लीजिए मेल कैंडिडेट हैं, वो केवल बालक वर्ग में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बालिका वर्ग में या बालिका स्कूल में वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या है भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। तो भर्ती प्रक्रिया का जो इनका सिस्टम है वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो भी आपकी विशेष योग्यताएं हैं उसके आधार पर आपको जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी। सबसे पहले जो देखिए रिटन होगा आपका 85% का, यानी कि 100 में से 85% मार्क्स जो है रिटन के होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ रिटन जो है आपका 425 मार्क्स का होता है, 425 नंबर का होगा टोटल। उसके बाद साक्षार जो है इंटरव्यू आपका 10% अंक साक्षार से लिए जाएंगे। 10% में भी जो जीके है जीएस है उससे 4% अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका या जो व्यक्तित्व परीक्षण है उसके आधार पर 3% अंक दिए जाएंगे और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक आपको दिया जाएगा। अगर आप विशेष योग्यता रखते हैं तो विशेष योग्यता के आपको 5% अंक मिलेंगे। तो देखिए 85% रिटन प्लस 10% इंटरव्यू और प्लस 5% आपकी विशेष योग्यता, टोटल मिलके 100% हो गया। तो 100% के आधार पर मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, यहाँ पर यही लिखा है। अब देखिए जो 5% है विशेष योग्यता का, इसमें जो डॉक्टरेट उपाधि है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनको 2% अंक मिलेंगे पीएचडी के। जो एमएड की उपाधि रखते हैं 2% अंक उनको दिए जाएंगे। जो बीएड की उपाधि रखते हैं उनके लिए 1% अंक, लेकिन 1% अंक परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान उसे नहीं किया जाएगा। अगर आप राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो 1% अंक आपको उसका दिया जाएगा यहाँ पर। यानी कि जो 5% है विशेष योग्यता वालों के लिए है, 10% का इंटरव्यू है और 85% का आपका जो है रिटर्न होगा। अब इसको एक बार परसेंटेज में आपने देखा, अब इसको अंक में लिख लीजिए। यानी जो 85% है रिटर्न वो आपका है लिखित परीक्षा, 425 अंक की लिखित परीक्षा आपकी होगी। उसके बाद आपका साक्षात्कार जो कि 10% है वो होगा 50 अंक का। ठीक है, उसके बाद जो 5% आपकी विशेष योग्यता है वो है 25 अंक का, यानी कि 425 अंक का रिटर्न प्लस 50 अंक का इंटरव्यू है यहाँ पर और 25 अंक आपकी विशेष योग्यता के आधार पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये 500 अंक का पेपर हो गया, 500 अंक का जो है एग्ज़ाम होगा। इसके आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है लिखित परीक्षा के बारे में। देखिए एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा और टोटल 125 प्रश्न होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 425 अंक का टोटल रिटन पेपर आएगा, वो भी क्वेश्चंस कितने होंगे, 125 प्रश्न होंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, 125 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे जो कि 425 अंक के होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3.4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करना। यानी 125 प्रश्न हैं और 125 प्रश्न जो है हर एक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 425 अंक का प्रश्न पत्र आपका हो जाएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और समय अवधि की बात करें तो देखिए लिखित परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटे की समय अवधि होगी। प्रश्न कैसे होंगे, नेचर MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, चयन हेतु पैनल जो भी है वो इसको एक बार देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए एक सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, ये याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए वही चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए क्या यहाँ पर बताया गया है। तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि पर सेवा आधारित अधिभार दिया जाएगा, यानी वेटेज दिया जाएगा। जो तदर्थ प्रवक्ता हैं, अगर 1 वर्ष की सेवा उनकी हुई है तो 1.75 अंक का वेटेज उन्हें दिया जाएगा, यानी हर 1 वर्ष पे 1.75 अंक दिया जाएगा। साथ ही साथ मैक्सिमम 35 अंक तदर्थ शिक्षकों को दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें देखिए, तो इस हिसाब से जो तदर्थ शिक्षकों का लिखित परीक्षा होगा वो 390 अंक का होगा, प्लस अधिभार उनके जो 35 अंक का दिया जाएगा, यानी टोटल ये 425 अंक का इनका अधिभार हो जाएगा। यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका केवल 425 नंबर का रिटर्न होगा, लेकिन तदर्थ शिक्षकों का क्या है, 35 अंक जो है अधिभार द्वारा दे दिए जाएंगे, बाकी के 390 अंक का उनका रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें प्रश्न का स्वरूप। ये मैंने MCQ आपको बता ही दिया, MCQ बेस्ड होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्वेश्चन में। साक्षात्कार कैसे हेतु मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, तो देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट एक तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म को लेकर कि क्या मार्किंग क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, और जब है कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 750 रुपये हैं, और EWS कैंडिडेट के लिए 650 रुपीज़ है। इस तरीके से फ़ीस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है, तो एक बार जाकर आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मनोविज्ञान का, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वीडियो में बना ही रहा हूँ। तो देखिए अर्थभाषा, विषय क्षेत्र और उपयोगिता, ये मैंने कहा था ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन टॉपिक है, ये सब लोग लगभग जानते ही हैं। फिर भी मैंने ये कहा था अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं इस पर एक MCQs बना दूंगा, या फिर इस टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगा, पढ़ा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। फिलहाल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, उसमें हम लोग लगभग 5 पार्ट पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बाद ऑब्जर्वेशनल मेथड है वो पढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे के हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यानी कि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ चल रहा है, इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। देखिए प्रायोगिक अध्ययन विधियाँ हैं, उसके बाद निरीक्षण, फिर सैद्धांतिक अभिकल्प। इसमें क्या है देखिए अर्थ एवं महत्व। ठीक है, सैद्धांतिक अभिकल्प में अर्थ एवं महत्व, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मोटिवेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, इमोशंस पढ़ना है, संवेग। ठीक है, संवेग पढ़ना है। उसके अलावा हमें पढ़ना है संवेग के बाद प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, यानी यहाँ देखते जाइए मोटिवेशन, इमोशन, ठीक है, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, अटेंशन, अवधान पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो गेस्टाल्टवाद की मान्यताएं, प्रात्यक्षिक संगठन के नियम, प्रेम अवधान का स्वरूप एवं विशेषताएं, चयनात्मक अवधान, मेमोरी पढ़नी है, यानी मोटिवेशन हो गया, इमोशन हो गया, अटेंशन हो गया, मेमोरी पढ़नी है। ठीक है, मेमोरी के अलावा परसेप्शन बता ही दिया। लर्निंग पढ़ना है, स्मृति का मापन है, विस्मरण यानी फॉरगेटिंग को प्रभावित करने वाले कारक, स्मृति के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम लर्निंग पढ़ना है हमें। ठीक है, सीखना। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अंतर्दृष्टि, अधिगम, आदत का निर्माण एवं आदत को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यहाँ देखिए पेवलो जो अनुबंधन, प्राचीन एवं नैमित्तिक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना, यानी थॉर्नडाइक पेवलो को पढ़ना है। व्यक्तित्व का स्वरूप, व्यक्तित्व पढ़ना है, उसके निर्धारक, वंशानुक्रम, वातावरण एवं संस्कृति क्या है, व्यक्तित्व विकास की क्या अवस्थाएं हैं, ये पढ़ना है। फिर हम लोग आ जाएंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी शाब्दिक एवं निष्पादन वृद्धि परीक्षण, हमें ये पढ़ना है, यानी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं वो सारे पढ़ने हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है आपका निर्देशन, गाइडेंस क्या है, वो भी इंडियन पर्सपेक्ट में, मतलब भारतीय परिवेश के अनुकूल शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवा की दशा
सुधार के उपाय पढ़ना है। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर एवं मेंटल हेल्थ पढ़ना है हमें, यानी मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता और उपाय क्या हैं, इसके कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, यानी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद संस्थागत उपाय क्या है इसके, और इसकी असामान्य व्यवहार की रोकथाम क्या है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है समूह तनाव कारण एवं प्रभाव, फिर जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद एवं भाषावाद से उत्पन्न तनाव का सामाजिक विश्लेषण, इसे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समूह तनाव को कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास एवं अन्य उपाय, इसे पढ़ना है। उद्योग में मनोविज्ञान प्रबंधन का स्वरूप यानी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें प्रबंधन मैनेजमेंट का स्वरूप क्या है, कर्मचारी चयन की दशा एवं त्रुटियाँ क्या हैं, कर्मचारी चयन के मानक क्या होते हैं, जॉब एनालिसिस के मनोवैज्ञानिक आधार क्या हैं, उद्योग और मानवीय संबंध क्या हैं, हड़ताल एवं तालाबंदी के कारण एवं निवारण क्या है। तो ये है आपका मान के चलिए सिलेबस मनोविज्ञान का। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, और मान के चलिए जितनी भी आपकी बुक हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है आपका, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान है, मतलब जितनी भी हम लोगों ने पीजी कोर्स में जो हमारा सिलेबस रहा है साइकोलॉजी का, और यूजी में उसी को हम लोग को डिटेल में पढ़ लेना है, और उसी के आधार पर सारा पेपर जो है हर बार बनाया जाता है। अब आगे अगर हम देखें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ को देखिए यहाँ पर काफ़ी धुंधला धुंधला समझ में आएगा, तो इसके लिए मैंने पीडीएफ यहाँ पर बना रखी है इसकी। तो ये जो कट ऑफ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ये कट ऑफ जो है 2021 की है, यानी कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है। तो देखिए जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, यहाँ पर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है यहाँ पर 392.53 गई है जनरल कैटेगरी की, मतलब किसी भी प्रकार के आरक्षण के बिना, यानी जनरल फ्रेश कैंडिडेट जो है जिसे कोई भी रिजर्वेशन नहीं ले रहा है या लेगा, उसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 392.53, जिसमें देखिए उसके सारे मार्क्स दे रखे हैं, यानी मार्क्स का मीन है यहाँ पर रिटर्न में उसको मिले हैं, उसको रिटर्न में देखिए दिए गए हैं 340.53 मार्क्स उसने गेन किए हैं रिटर्न में। इंटरव्यू में उसे 47 मार्क्स मिले हैं, और विशेष योग्यता उसके पास कोई नहीं थी। तो यानी टोटल जो ग्रांड टोटल कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ गई है 392.53 कट ऑफ यहाँ गई है जनरल कैटेगरी की। अब आगे अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो इसकी जो कट ऑफ गई है यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो कट ऑफ गई है यहाँ पर देखिए ये है आपका 369.7088, ठीक है, 369.7088 ये कट ऑफ गई है ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। आगे अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बता ही दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है क्या कट ऑफ है। अगर हम बात करें मान लीजिए कोई रिजर्वेशन ले रहा है जनरल कैंडिडेट, जैसे आपका 9 नंबर कॉलम देखिए, 9 नंबर कॉलम पर जो है एक जनरल कैंडिडेट है, इसने रिजर्वेशन लिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है ये, तो इसकी जो कट ऑफ गई है ये आपका है 367, ठीक है। देखिए 367.75 इसकी कट ऑफ गई है EWS कैटेगरी में, और इसने जो गेन किए हैं रिटर्न में इस बच्चे ने 328.25 मार्क्स गेन किए हैं, इंटरव्यू में उसे 39.5 मार्क्स मिले हैं, और कोई विशेष योग्यता ये नहीं रखता है। और इसी तरीके से ओबीसी में अगर हम रिटर्न की बात करें तो जो ओबीसी वाला बच्चा है इसको 331 मार्क्स रिटर्न में मिले हैं और 38 इंटरव्यू में मिले हैं, और टोटल जैसा कि मैंने बताया ओबीसी की कट ऑफ जो है 369.70, यानी राउंड ऑफ 370 मान लीजिए कट ऑफ ओबीसी की यहाँ पर गई है। अब आगे अगर हम बात करें, ये तो था जनरल और कैटेगरी EWS कैटेगरी, साथ ही साथ ओबीसी की बात की, तो जनरल का जैसे मैंने बताया 392, ठीक है। 392 के अलावा मैंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बताया आपको 369, और जनरल कैटेगरी वाली की बताई मैंने आपको 367, यानी 2 मार्क्स का डिफरेंस आया है।
ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो हम चलते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है, देखिए 53 नंबर पे एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये है आपका 339, यानी 339 नंबर ये बच्चा लाया है और 339 नंबर पे इसका सिलेक्शन जो है हो गया है। ठीक है, 339 नंबर पे इसका सिलेक्शन हो गया है 53 नंबर बच्चे को देखिए। और इसने रिटर्न में जो लाया है ये 300 मार्क्स रिटर्न में लाए हैं। ये बच्चा इंटरव्यू में 38.5 लाया है। ठीक है, यानी 339 नंबर पे उसका सिलेक्शन जो है हो गया है। यानी कि अब हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ जो पीजीटी की गई है इस बार जनरल कैटेगरी की 392 मार्क्स गई है। और अगर हम बात करें अब लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो नीचे आ जाते हैं लास्ट में, तो 40 नंबर स्टूडेंट को देखिए जो लोएस्ट कट ऑफ है एससी कैटेगरी पे वो 271 मार्क्स गई है। यानी इसने जो है ये जो बच्चा है एससी कैटेगरी में ये 231 मार्क्स रिटर्न में लाया है और इंटरव्यू में 34.5 मार्क्स, बीएड के सिर्फ 5 वेटेज दिया गया है, तो टोटल इसके मार्क्स हो गए 271, यानी कि 271 पे इसका सिलेक्शन जो है हो गया है पीजीटी साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, अब वापस हम लोग आते हैं अपने वीडियो पर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर सारे कट ऑफ जो कि मैंने एक बार में आपको दिखा दिया। इसका भी पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार डिटेल में देख सकते हैं। यानी कि जो कट ऑफ है मेरिट लिस्ट है वो, साथ ही साथ सिलेबस, ठीक है, साथ ही साथ सिलेबस के साथ आपका जो ये पूरा पीडीएफ है विज्ञापन का, नोटिफिकेशन का, वो ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखी हैं। तो आप वहाँ से जाकर जो है अच्छे से एक बार डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एश्योर हो सकते हैं। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे क्या है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी के लिए देखिए मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ़ स्टडी करिए। सेल्फ़ स्टडी में आपकी जितनी भी रेफरेंस बुक हैं, जो भी ऑथेंटिक बुक हैं, उसको स्टडी करिए, क्योंकि अभी भी टाइम बहुत है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट डिसाइड नहीं की गई है, केवल अभी विज्ञापन आ रखा है। और मेरे हिसाब से जो भी एग्ज़ाम होगा कम से कम 6 महीने बाद ही होगा, अभी तो नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी देखिए क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करती है। तो बुक की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स पढ़िए, ठीक है। और रेफरेंस बुक के अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। यहाँ पर भी मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, मैंने चैनल पर भी डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ कंटेंट भी डाल रखे हैं। और अगर प्रतियोगिता मनोविज्ञान एक बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, ए.के. सिंह की है। ए.के. सिंह की ही कई बुक्स हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, वो भी अच्छी बुक है। नॉर्मल बिहेवियर है, उसे भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश राइटर को पढ़ना चाहते हैं तो कैथरीन की बुक है, ठीक है। हरलॉक की बुक्स हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है कैथरीन की, उसे आप पढ़ सकते हैं। हरलॉक की है, डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो गैरेट को आप कंसिडर कर सकते हैं, हेनरी गैरेट, या फिर लोकेश कौल को भी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। पर्सनालिटी की बात करें तो मधुस्थाना की बुक आप ले सकते हैं पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए। तो इस तरीके से क्या है, काफ़ी बुक्स हैं अच्छी अच्छी, पढ़ लीजिए आप लोग। काफ़ी समय है अभी आप लोगों के पास, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सारा कवर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है पीजीटी साइकोलॉजी पर इस साल के लिए, जब उस दिन विज्ञापन आया था उसके बाद से। तो लगभग 6 क्लासेस आज को मिलाकर हो जाएंगी। तो पीजीटी साइकोलॉजी की यहाँ देखिए प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कंटेंट पड़े हुए हैं, साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन हैं, न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ हैं, पीजीटी साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो पेपर फर्स्ट के कंटेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के आंसर कीज़ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आपको रिसर्च के सारे पार्ट अच्छे से पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। साथ ही साथ पीजीटी एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं।
और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।